एक खुशहाल छोटे शहर में सोमनाथ अपनी पत्नी शांति और बेटे कविराज के साथ रहता था। सोमनाथ का परिवार खुशियों से भरा था। माँ, देखो मैं पहला नंबर लाया हूँ। अरे वाह मेरे लाल, तूने तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी कर दी। ऐसी ही खूब पढ़ो और पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बन जाओ। इस परिवार में ना पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की, पर कहते हैं ना, भगवान जी पूरा भरा हुआ घड़ा किसी को नहीं देते। एक दिन शांति और सोमनाथ अपने किसी रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव गए। घर पर बस कविराज अकेला था। दिन बीता और रात हो गई। अब तक तो माँ पापा को घर लौट आना चाहिए था, बड़ी देर हो गई। कविराज परेशान हो रहा था। अक्सर इस समय तक दोनों घर लौट ही आते थे। खैर, कविराज दरवाजे के बाहर बैठकर राह तकने लगा। आधी रात हो गई। अब तक सोमनाथ और शांति लौटे नहीं थे। परेशान कविराज अपने पड़ोसी शामू काका के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटा? माँ पापा सुबह से गए हैं, कहकर गए हैं कि शाम तक लौट आएंगे। अब तो रात हो गई है। किसी रिश्तेदार के घर पे रुक गए होंगे बेटा। नहीं काका, माँ पापा ऐसा कभी नहीं करते। वो शाम होते ही घर लौट आते हैं। मुझे चिंता सता रही है। ठीक है बेटा, हम दोनों जाकर देखते हैं। शामू काका ने अपनी फटफटी निकाली और कविराज पीछे बैठ गया। कौन से गांव गए थे? नंदगढ़। ठीक है, चलो चलते हैं। शामू बाइक चला रहा था। वो लोग नंदगढ़ पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें बहुत भीड़ दिखाई दी। लगता है वहाँ कुछ हुआ है। शामू और कविराज उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुँचे तो पता चला कि लगभग रात 9 बजे एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर कविराज बौखला गया। डर मत, अस्पताल जाकर पता करते हैं। शामू काका कविराज को अस्पताल ले गए। शामू काका ने मरीजों की यादी में पता किया। सोमनाथ और शांति नाम का कोई पेशेंट नहीं है। कविराज को लगा शायद उसके माँ पापा सुरक्षित है। कुछ लोग मारे भी गए हैं। आप मॉर्चरी में पता कीजिए। कविराज और शामू डरते डगमगाते मॉर्चरी पहुँचे। क्या नाम? सोमनाथ और शांति। इधर साइन करो। सुबह तक पोस्टमार्टम होके डेड बॉडी मिल जाएगी। कविराज हक्का-बक्का रह गया। वो जोर जोर से रोने लगा। शामू कविराज को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कविराज की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ये रात कविराज के जिंदगी की काली रात बन गई। अगली सुबह सोमनाथ और शांति का देह उनके घर लाया गया। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों ने अंतिम संस्कार के सारे भार संभाल लिए। कविराज होश में ही नहीं था। कल तक उसका हंसता खेलता परिवार आज एक रात में उजड़ गया था। कुछ दिन बीत गए। कविराज ने अपने आप को संभाला। अब वो अनाथ हो चुका था। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आती थी। उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए अब उसे खुद की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी पड़ रही थी। कविराज ने एक ढाबे में काम करना शुरू किया। ढाबे का मालिक कविराज को खाना भी देता था और काम के पैसे भी। कविराज की जिंदगी तो कट रही थी, पर वो खुश नहीं था। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मेरे पास कोई भी नहीं है। कोई मेरे साथ बात नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिंदा रहने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। मरने का विचार करके कविराज पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वो कूदने ही वाला था कि उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। ऐसा मत करो कविराज। क्यों ना करूं? मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? मेरे ख्याल रखने वाले माँ पापा को भी मुझसे छीन लिया। अब तो मुझे खाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। कविराज, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पापा तो नहीं लौटा सकती, पर तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकती हूँ। सोच समझकर वरदान मांगो। कविराज ने विचार किया। मुझे मेरे रिश्तेदारों और गांव वालों ने इसीलिए धुतकार दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ऐसा कुछ मांगता हूँ जिससे मेरे पास पैसे ही पैसे हो और सभी लोग मेरे साथ रहे। देवी, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को सोने की बनाना चाहूँ
वो बन जाए। तथास्तु। देवी माँ कविराज को वरदान देकर चली गई। अब कविराज खुश था। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, सारे लोग उसे अपनाएंगे। कविराज अपने घर के बाहर पहुँचा। सबसे पहले इस घर को ही सोने का बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये घर सोने का घर बन जाए। और कविराज के ऐसे बोलते ही उसका टूटा फूटा पुराना घर सोने का बन गया। ना सिर्फ घर, अंदर की सारी चीजें भी सोने की बन गई। वाह वाह, अब मेरे पास इतना सोना है, मैं अमीर बन गया हूँ। अब तो सारे गांव वाले मुझसे मिलने आएंगे। और वैसे ही हुआ। कविराज का सोने का घर लोगों की आंखों में चमकने लगा और कुछ ही देर में कई लोग कविराज के पास आए। अरे बेटा, ये सब क्या है? पल भर में तुम्हारा घर सोने में कैसे बदल गया? अरे काका, मुझे वरदान मिला है, जो भी मैं चाहूँ उसे सोने में बदल सकता हूँ। ये सुनकर लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। अगर ऐसा है तो हमें अपना वरदान पूरे शहर की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम हम सब के लिए भगवान बन जाओगे बेटा। सभी लोग तुम्हें दुआ देंगे। पर मुझे करना क्या है? पूरे शहर को सोने का बना दो। सबकी गरीबी मिट जाएगी और सबकी उन्नति होगी बेटा। ठीक है काका, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा शहर सोने का बन जाए। कविराज ने ऐसा बोला ही था कि धीरे धीरे सारा शहर सुनहरा होने लगा। ये तो कमाल हो गया। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ पड़े। सब लोग बहुत खुश थे। सोने का घर, हम तो अमीर हो गए। हे भगवान, ये तो स्वर्ग है। सब लोग सोना देखकर खुश थे, सिवाय एक बूढ़ी औरत के। वो बूढ़ी औरत उदास होकर कविराज के पास आई। ये तूने क्या कर दिया बेटा? मैंने तो बस सबकी मदद की है। नहीं बेटा, ये देख, पानी भी सोना बन गया है और खाना भी। हम इंसान हैं, बिना पानी और खाने के कैसे जिएंगे? ऐसा तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि मैं लोगों की मदद करूंगा तो लोग मुझे प्यार करेंगे, इसीलिए मैंने पूरे शहर को सोने का बना दिया। अब सब कुछ पहले जैसा कर दे बेटा। अम्मा, ये मेरे बस में नहीं है। मुझे वरदान सिर्फ चीजों को सोने में बदलने का मिला था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सोचा था जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, तो मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा। ये सब मैंने क्या कर दिया? वो बूढ़ी औरत उसी देवी में बदल गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कविराज। जीवन में पैसों से ज्यादा प्रेम और आधार की जरूरत होती है। अब मैं अपना ये वरदान तुमसे वापस ले रही हूँ। ये शहर भी पहले की तरह हो जाएगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा प्रेम और आधार मिलता रहेगा। तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी कविराज। कविराज ने देवी को प्रणाम किया और वो गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सभी लोग हैरान थे, सिवाय शामू काका के। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। तू मेरे बेटी की तरह है। अगर तुझे मंजूर हो तो मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ। कविराज के आंखों में आंसू आ गए। उसे जो प्रेम और दुलार की जरूरत थी वो उसे वापस मिल गया। कविराज को परिवार मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं